हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटाफ्लेयर एडवांस जावा प्रोग्रामिंग के इस फ्री सर्टिफिकेशन कोर्स में, जहां पर बात होगी आज एक बहुत कंफ्यूजन वाली स्टेट पे जब हम होते हैं जब हम जावा में एडवांस एप्लीकेशन और वेब डेवलपमेंट की बात करते हैं कि सर जेएसपी या सर्वलेट, है ना। क्योंकि दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस हैं, दोनों के अपने अपने डिसएडवांटेजेस हैं। लेकिन यहां पर अगर हम बात जेएसपी की कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जेएसपी के ज्यादा एडवांटेजेस की हम बात करने वाले हैं आज। ओके, एंड ऑब्वियस सी बात है जेएसपी इज मच मोर इजी टेक्नोलॉजी एज कंपेयर टू सर्वलेट। तो आज यहीं पर हम जो डिस्कस करेंगे, यही बात हम करने वाले हैं कि व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन जेएसपी एंड सर्वलेट। ओके, तो याद है अगर आपको मैंने 3 टेक्नोलॉजी आपको बताई थी फॉर ओनली एचटीएमएल, है ना, हमने बात की थी फॉर ओनली एचटीएमएल कि अगर आपको केवल एचटीएमएल का पेज बनाना है देन यू शुड गो फॉर .html टेक्नोलॉजी एंड देयर इज नो नीड टू वरीड अबाउट जेएसपी एज वेल एज सर्वलेट कि ना आपको जेएसपी की बात करना है ना आपको सर्वलेट की बात करना है अगर आप केवल एचटीएमएल एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं तो, राइट। बट व्हेन मोर जावा लेस HTML, ठीक है, कि जब जावा का कोड ज्यादा लिखना है, अगर आपने सर्वलेट पढ़ी है तो, और आपको यदि आपने मेरे लास्ट लेक्चर को अटेंड किया जहां पर मैंने आपको बताया था व्हाई वी शुड गो फॉर जेएसपी, कि बस कहां पर इश्यू आया जब सर्वलेट ऑलरेडी था तो फिर जेएसपी की रिक्वायरमेंट क्यों आई। तो हमने बात की थी डेवलपर और डिजाइनर के कॉन्फ्लिक्ट की कि एज ए डिजाइनर आप जो कोड लिखेंगे वो HTML का कोड होगा, और एज ए डेवलपर अगर मुझे उसमें जावा का कोड लिखना है सो दैट लाइन ऑफ कोड ऑफ HTML वी नीड टू कन्वर्ट इनटू सर्वलेट एंड फॉर एवरीथिंग हमें out.println में लिखना पड़ेगा। सो दैट इज वन ऑफ द मेजर इशू। लेकिन ये बोला जाता है कि जब HTML का कोड ज्यादा है, सॉरी, जब जावा का कोड ज्यादा है और HTML का कोड कम है देन बेटर ऑप्शन यू शुड गो फॉर सर्वलेट, ठीक है। तो फिर आप सर्वलेट को यूज करें। लेकिन व्हेन मोर HTML and less Java, है ना, more HTML and less Java, then the best and suitable technology is JSP। तो वहां पर हम बात करेंगे JSP टेक्नोलॉजीज की, राइट। तो JSP को मोस्टली हम कब यूज करते हैं जब आपके पास कोई ऐसी टेम्पलेट है कि विच कंटेंट्स, और केवल एक ही रीजन नहीं, देयर आर मल्टीपल रीजन टू यूज JSP टेक्नोलॉजी, बट यस दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन कि व्हाई JSP came in the market when already servlet was there, कि जब सर्वलेट थी तो फिर जेएसपी को क्यों लाना पड़ा, राइट। तो उसका रीजन ही यही हमने पढ़ा था कि बॉस अगर मैं जावा के कोड में थोड़ा सा HTML लिखना चाहता हूं देन इट इज ओके, लेकिन अगर मैं 10,000 लाइन के HTML के कोड में 10 लाइन का जावा का कोड लिखना चाहता हूं तो मुझे 10,000 लाइन ऑफ HTML कोड को सर्वलेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, out.println में लिखना पड़ेगा, एंड इट इज वन ऑफ द वेरी टीडियस टास्क फॉर अ डेवलपर। तो यहां पर सजेशन दिया गया बॉस अगर HTML ज्यादा है देन गो फॉर JSP, राइट। लेकिन JSP इज हैविंग मल्टीपल एडवांटेजेस ओवर अ सर्वलेट। मतलब यदि आप सर्वलेट की बात करें और अगर आपने मैनुअल सर्वलेट पढ़ा है, अगर आपने मेरे सर्वलेट के कोर्स को कंप्लीट किया है और अगर आपने मैनुअल सर्वलेट पढ़ा है तो आपको याद है कितने अलग अलग टास्क हमें करने पड़ते हैं। सबसे पहले सर्वलेट को क्रिएट करना है, उसकी डॉट क्लास फाइल जनरेट करना है, डॉट क्लास फाइल को सर्वर पे अपलोड करना है, उसके बाद web.xml फाइल बनानी है, web.xml फाइल में आपको पूरी सर्वलेट की डिप्लॉयमेंट की डिटेल लिखनी है, राइट। अगर आप सर्वलेट में कुछ भी चेंज करते हैं तो एवरी टाइम यू हैव टू रिकंपाइल योर सर्वलेट, एवरी टाइम यू हैव टू रीडिप्लॉय योर सर्वलेट, ओके। एंड देयर आर लॉट ऑफ हेडक जिसको हम बोले अगर हम सर्वलेट को मैन्युअली क्रिएट करते हैं तो, कि आपको बार बार सर्वलेट को रिकंपाइल करना है, ठीक है, आपको web.xml फाइल क्रिएट करनी है, बट ये सारे टास्क अब यहां पर हमें नहीं करना है इफ यू आर लर्निंग JSP टेक्नोलॉजी। क्योंकि अगर आपको लास्ट लेक्चर याद हो तो मैंने आपको कहा था आपको केवल एक JSP का पेज बनाना है, उसको .jsp एक्सटेंशन से सेव करना है और उसको सीधे सर्वर पे जाके अपलोड कर देना है। उस JSP पेज का एग्जीक्यूशन अभी हम बात करने वाले हैं, हाउ अ JSP पेज इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूट। JSP पेज के एग्जीक्यूशन से लेके उसके रिजल्ट को डिस्प्ले करने की, उसको मेमोरी लोड करने की, उसका क्लास लोडर क्रिएट करने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्वर की होगी। आपको तो बस अपना JSP पेज सर्वर पे अपलोड कर देना है। याद करो मैंने आपको यह कहा था कि JSP इंटरनली सर्वलेट ही क्रिएट करता है, बट यू डोंट वरीड अबाउट दिस। ना आपको web.xml फाइल बनानी है,
ना आपको सर्वर के लिए कोई डायरेक्टरी स्ट्रक्चर फॉलो करना है, सिंपल जेएसपी पेज बना के आपको सर्वर पर रख देना है। सो ये एक एडवांटेज की बात करी, बट देयर आर लॉट ऑफ मोर एडवांटेजेस वी फाइंड इन जेएसपी एज कंपेयर टू सर्वलेट। तो यहां पर अगर हम कुछ मेजर एडवांटेजेस की बात करें, राइट, तो सबसे बेस्ट पार्ट, इट्स अ वेरी सिंपल एंड इजी टू यूज। जैसा मैंने भी आपको बताया कि यू डोंट वरी अबाउट द डू गेट मेथड और डू पोस्ट मेथड और आपको एक्सटेंड करना है, नथिंग सिंपल। इसके अपने कुछ टैग्स हैं जो भी हम आगे जाके बात करेंगे, स्क्रिप्टलेट टैग है, एक्सप्रेशन टैग है, एसटीएल सपोर्ट है, ठीक है। तो इसके अपने कुछ लाइब्रेरीज हैं, इनके सपोर्ट हमें मिलेंगे, ठीक है। इसके अपने कुछ इंप्लिसिट ऑब्जेक्ट का सपोर्ट हमें मिलेगा। देयर इज नो नीड टू वरीड अबाउट द रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, सेशन ऑब्जेक्ट, जो कि हमें सर्वलेट में क्रिएट करना पड़ता है। कि जब भी हमें सर्वलेट में सेशन मैनेज करना है, वी नीड टू क्रिएट सर्वलेट ऑब्जेक्ट, सेशन ऑब्जेक्ट। यदि आपको रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को हैंडल करना है तो बस आपके पास रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट डू गेट डू पोस्ट मेथड में अवेलेबल होते हैं। एंड फॉर एवरी न्यू फंक्शन यू नीड टू पास इट अगेन एंड अगेन। यहां पर आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, सारे ऑब्जेक्ट आपको इंप्लिसिट मिलने वाले हैं। मतलब देयर आर ऑलरेडी इंप्लिसिट क्रिएटेड ऑब्जेक्ट, सेशन, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, आउट, ठीक है। ये सारे ऑब्जेक्ट और इससे 9 ऑब्जेक्ट है जो भी हम आगे बात करने वाले हैं, विच इज एन इंप्लिसिट ऑब्जेक्ट। तो यहां पर कोडिंग बड़ी आसान हो जाती है। सिंपल अगर मैं आपको बोलूं तो अगर आपको एक जेएसपी पेज में बनाऊं सिंपल, तो सिंपल आप क्या करने वाले पता है, आप HTML लिखेंगे, ठीक है, सिंपल HTML, और इस पेज को सेव कर देंगे हम JSP से, राइट। और यदि आपको लगता है आपको JSP का कोड लिखना है, ये टैग ओपन करो, स्क्रिप्टलेट टैग, यहां JSP का कोड लिखो, इस टैग को क्लोज कर दो, दैट्स इट। ये हो गया आपका JSP एंड इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ HTML एज वेल एज JSP। ये देखो, आप ये आपने HTML लिखा, फिर यहां पर आप फिर से HTML लिखना शुरू कर दो। फिर आपको लगता है कि आपको JSP का कोड लिखना है, अगेन यू शुड गो फॉर दिस टैग, ठीक है, फिर आप JSP लिख दीजिए। तो ये मतलब इट्स वेरी इजी टू इंप्लीमेंट योर जावा कोड इन HTML अगर आप JSP को यूज करते हैं तो। और अगर आप सर्वलेट पढ़ के आ रहे हैं तो बॉस फिर तो बहुत ईजी होगा। हाँ, अगर आप फर्स्ट टाइम ही JSP पढ़ रहे हैं तो फिर तो ये टॉपिक ही आपके काम का नहीं है, क्योंकि अगर आपने सर्वलेट पढ़ी ही नहीं है तो आप सर्वलेट वर्सेस JSP को समझ कैसे पाओगे। लेकिन मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि बॉस आप सीक्वेंस वाइज अगर चीजों को फॉलो करेंगे तो आप ज्यादा बेटर समझ पाएंगे। मैं हमेशा ये बोलता हूं JSP पढ़ें आप, नो डाउट JSP इज वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक टेक्नोलॉजी, बट यस समवेयर यू आल्सो नीड सर्वलेट फॉर वेब डेवलपमेंट। तो अगर आप एक जावा डेवलपर बनना चाह रहे हैं, इफ यू वांट टू बिकम अ वेब डेवलपर इन जावा टेक्नोलॉजी, तो यू मस्ट नो द JSP एज वेल एज सर्वलेट, क्योंकि सर्वलेट के अपने कुछ एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, बट सर्वलेट के अलावा JSP के भी अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। यू नो बोथ द टेक्नोलॉजीज। और अगर आप सर्वलेट के कोर्स को कंप्लीट करके JSP पढ़ रहे हैं, सो दैट इज अ वेरी मच इजी फॉर यू पीपल। बट ठीक है, अगर आप डायरेक्ट पढ़ रहे हैं तो दैट इज योर विश, बट बॉस एज अ गाइड मेरा आपसे सजेशन आपको देना मेरा अपना काम है, ठीक है। तो ये भी हमने देखा यहां पे कि इट्स अ वेरी इजी टू डेवलप एन एप्लीकेशन यूजिंग JSP, राइट। तो इजी है, सिंपल एंड इजी टू लर्न, जो अभी मैंने आपको बात करी कि बस मतलब कोई आपको web.xml या कोई आपको एक्सटेंड नहीं करना है। सर्वलेट क्रिएशन के तो हमने मल्टीपल तरीके देखे थे, इंप्लीमेंट योर क्लास विद सर्वलेट इंटरफेस और एक्सटेंड योर क्लास विद जेनेरिक सर्वलेट क्लास और एक्सटेंड योर क्लास विद HTTP सर्वलेट क्लास। पर JSP में कोई एक्सटेंड नहीं, कुछ नहीं, सिंपल जैसे हम HTML के टैग को यूज करते हैं, सिंपली यू हैव टू क्रिएट अ JSP पेज और आपको जहां जहां JSP के कोड लिखना है वहां पर हम इन टैग्स को यूज करेंगे। एंड देयर आर लॉट ऑफ टैग्स आर अवेलेबल, लाइक एक्सप्रेशन टैग्स है, डिक्लेरेशन टैग है, स्क्रिप्टलेट टैग है, ठीक है। इसके अपने कुछ प्रोसेसर्स हैं जिनको भी हम आगे यूज करने वाले हैं। ओके, सो दिस टेक्नोलॉजी इज अ वेरी सिंपल एंड इजी टू यूज टेक्नोलॉजी। दिस इज वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस JSP, राइट। सेकेंड वन जो मैंने अभी आपको बोला, देयर इज एन इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट सपोर्ट। जैसे अगर आपने सर्वलेट पढ़ी है देन वेल एंड गुड, आपको पता है सर्वलेट में हमें सेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है, सर्वलेट में हमें रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट डू गेट डू पोस्ट में डिक्लेयर करना पड़ता है, राइट। हमेशा हमें जब भी कुछ डेटा प्रिंट करना, वी हैव टू राइट प्रिंट राइटर आउट इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर। तो रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, आउट, सेशन, ये सब JSP के अपने इंप्लिसिट ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे आपको याद है जावा ने आपको एक इंप्लिसिट ऑब्जेक्ट दिया है आउट इन, है ना, हमने पढ़ा सिस्टम डॉट आउट, तो आउट को भी हमने कभी डिक्लेयर थोड़ी नहीं किया, वो इंप्लिसिट ऑब्जेक्ट है। C++ में आपने पढ़ा है सी आउट, सी इन, ये सब इंप्लिसिट ऑब्जेक्ट है, आपको कहीं कोई ऑब्जेक्ट डिक्लेयर नहीं करना है। एंड यू डोंट वरी अबाउट द क्लासेस बिहाइंड दिस। सिमिलर काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट JSP में आपको मिलने वाला है
कि देयर इज नो नीड टू वरीड अबाउट दिस ऑब्जेक्ट। आपको जब लगता है कि आपको जेएसपी के में इन ऑब्जेक्ट्स को यूज करना है, इजीली यू कैन यूज दिस ऑब्जेक्ट इनसाइड दिस टैग, कि आप इस टैग में इन ऑब्जेक्ट्स को बड़ी आसानी से यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये जो टैग मैं आपको बता रहा हूं, दिस वन, कि जहां आपको लगता है कि आपको आउट ऑब्जेक्ट को यूज करना है, सिंपली हैव टू राइट आउट डॉट प्रिंटलन। ठीक है, यदि आपको लगता है कि आपको रिक्वेस्ट को यूज करना है, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, मतलब ये ऑब्जेक्ट आपके लिए इम्प्लिसिट डिक्लेयर्ड है, इम्प्लिसिट अवेलेबल है। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ जेएसपी दैट इट सपोर्ट्स इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट। ठीक है, रैपिड डेवलपमेंट सपोर्ट, फास्ट डेवलपमेंट सपोर्ट। अगर आपने सर्वलेट को पढ़ा है, इफ यू नो द सर्वलेट टेक्नोलॉजी, सो दैट आपको पता होगा अगर आप सर्वलेट की डॉट क्लास फाइल को सर्वर पे अपलोड करते हैं तो आपको एक प्रॉपर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता है ना। वो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आपको अगर पता है तो यू शुड नो दैट सी में, प्रोग्राम फाइल्स में अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन में, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन में टॉमकैट। ठीक है, टॉमकैट में वी हैव टू क्रिएट अवर ऑन फोल्डर, नो डाउट ये फोल्डर हमें यहां भी क्रिएट करना है, राइट, कि आपको एक फोल्डर क्रिएट करना है। इनसाइड दिस फोल्डर देन यू हैव टू क्रिएट वेब ऐप नाम का फोल्डर, सॉरी वेब INF। इस वेब INF में यू नीड टू क्रिएट क्लासेस फोल्डर एंड ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू पुट इनसाइड अ प्रॉपर फोल्डर, कि आपकी सारी HTML फाइल यहां होगी। ठीक है, इवन JSP भी अभी हम पढ़ेंगे तो JSP की फाइल हम यहां रखेंगे, राइट, लेकिन क्लासेस में आपको डॉट क्लास फाइल रखनी है। लेकिन मेरा जो क्वेश्चन है वो ये कि मान लो अगर आपने एक डॉट क्लास फाइल रख दी सर्वलेट को क्रिएट करके, web.xml फाइल आपकी यहां पर होगी, मतलब एवरीथिंग यू हैव टू फॉलो प्रॉपरली। ठीक है, अब जो मैंने आपको बोला रैपिड डेवलपमेंट या फास्ट डेवलपमेंट सपोर्ट, अगर मान लो आपकी ये web.xml फाइल, सॉरी आपकी जो सर्वलेट की डॉट क्लास फाइल है, इसको आपने सर्वर पे डिप्लॉय कर दिया, आपने एक सर्वलेट क्रिएट की, आपने उसको टेस्ट करा, सर्वर पे डिप्लॉय कर दिया, बट अगर उसके बाद आपने अगर उसमें 10 लाइन का भी चेंज किया, देन अगेन यू हैव टू रीडिप्लॉय द डॉट क्लास फाइल। आपको फिर से डॉट क्लास फाइल को रीडिप्लॉय करना है। अगेन यू हैव टू रीस्टार्ट योर सर्वर। इफ यू मेक एनी चेंजेस इन सर्वर, आपको सर्वर को फिर से रिफ्रेश करना पड़ेगा, रीस्टार्ट करना पड़ेगा। अगेन यू नीड टू रिकंपाइल योर सर्वलेट, कि आपको सर्वलेट को फिर से क्रिएट, मतलब अगर मान लो आपने डॉट जावा फाइल बनाई है सर्वलेट की, अगर आपने इसमें 10 लाइन का कोड लिखा, ठीक है, इसको आपने कंपाइल कर दिया, इसकी डॉट क्लास फाइल बन गई। जब इसकी डॉट क्लास फाइल बनी, आपने इसको सर्वर पे अपलोड कर दिया, उसके बाद आपने इसमें फिर 10 लाइन का नया कोड लिखा, तो फिर से आपको इसको कंपाइल करना है, फिर से नई डॉट क्लास फाइल को सर्वर पे डिप्लॉय करना है, फिर आपको सर्वर को रीस्टार्ट करना है। ये सारे काम आपको करने पड़ेंगे, बट दिस ऑल टास्क नो नीड टू वरीड अबाउट इन JSP। क्यों? क्योंकि JSP का सर्वलेट क्रिएशन हम कर ही नहीं रहे, ना आपको कोई सर्वर पे जाके इसको कंपाइल करना है, ना रन करना है। सिंपल JSP, क्योंकि इसको कंपाइलेशन से लेके मेमोरी में लोड करके रन करके आउटपुट शो करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरीके से आपके वेब सर्वर की है। तो दैट्स व्हाई दैट रीजन आई एम टेलिंग यू कि आपको कोई बार बार रीडिप्लॉयमेंट नहीं करना है, ना आपको रिकंपाइल करना है, ना रीडिप्लॉयमेंट करना है। ठीक है, अगर आप सर्वर में कुछ चेंजेस भी करते हैं तो जस्ट सेव द न्यू चेंजेस और वो फाइल आपके सर्वर पे ही रहेगी, आपको फिर से डिप्लॉय नहीं करना है, ऑलरेडी अपने सर्वर पे अपलोड की हुई है। अगर आप उसमें 10 लाइन का भी नया कोड लिखते हैं, जस्ट सेव कर दीजिए, क्योंकि जब वो JSP का पेज कंपाइल होगा इंटरनली तो ऑटोमेटिकली वो 10 लाइन न्यू कोड कंपाइल हो जाएंगे। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है सर्वलेट में, क्योंकि सर्वलेट में सर्वर पे जो रखी हुई पुरानी डॉट क्लास फाइल है। जब चेंजेस आप करेंगे तो आपकी नई डॉट क्लास फाइल बनेगी, उस डॉट क्लास फाइल को आपको फिर से सर्वर पे रीडिप्लॉय करना है, जो चेंजेस आपने किए उसको कंपाइल करना है। सो that's why I'm telling you कि बॉस इट्स रैपिड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, फास्ट डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सपोर्टेड बाय JSP, राइट। लेस कोड, इजी, लेस, क्योंकि अगर हम सर्वलेट से कंपेयर करें तो ऑब्वियस सी बात है वी नीड टू राइट अ वेरी लेस कोड इन JSP फॉर डेवलपिंग एन एप्लीकेशन। अगर आप सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, क्योंकि सर्वलेट में जनरली क्या होता है, अगर सर्वलेट में अगर आप एक सिंगल पेज लॉगिन एप्लीकेशन बनाएंगे, सिंगल पेज लॉगिन एप्लीकेशन मतलब क्या, कि जहां पर आपकी डिजाइनिंग और आपका कोड दोनों एक साथ एक ही पेज पे आपको रखना है, कि आपका लॉगिन पेज जो है, लॉगिन पेज की डिजाइनिंग हो, ठीक है, कि ये मेरा यूजर नेम नाम का मतलब यूजर नेम है, मतलब मुझे ऐसी एप्लीकेशन बनानी है, पासवर्ड है, ओके, ये मेरा पासवर्ड है। अगर आप इसको सर्वलेट से बनाते हैं, मान लो सिंपल, अगर आपने इसको HTML और सर्वलेट से बनाया तो आप पता है क्या प्रॉब्लम फेस करेंगे, ये आपका रीसेट बटन है। अगर आप इसको HTML और सर्वलेट से बनाते हैं तो आपको ये HTML पेज बनाना है। HTML पेज अगर आपने बनाया है और अगर आपने मेरे कोड देखे हैं तो आपको ये प्रॉब्लम मैंने वहां भी डिस्कस की थी कि जब आप
यूजर आईडी और पासवर्ड देके सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका एक नया पेज खुलेगा। ये होगी आपकी सर्वलेट, मतलब रिजल्ट यू विल गेट इन द नेक्स्ट पेज। आपको नए पेज पे अपने रिजल्ट मिलेंगे। इस लॉगिन के अगेंस्ट में आपको जो भी कोड मिलना है वो सर्वलेट नई पेज ओपन करेगा। मैं ये चाहता हूं कि सर इसी पेज पे मुझे ये पता चल जाए अगर मेरा यूजर आईडी पासवर्ड गलत है तो मुझे इसी पेज पे मैसेज मिल जाए इनवैलिड यूजर आईडी और पासवर्ड। तो ये तो HTML का पेज है और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये पूरा डिजाइनिंग सर्वलेट में डू गेट मेथड में करना पड़ेगा। ठीक है, फिर डू पोस्ट मेथड में कोड लिखना पड़ेगा। मतलब देयर आर लॉट ऑफ कोड यू नीड टू राइट फॉर सिंपल सी एप्लीकेशन। सिंपल एक लॉगिन एप्लीकेशन को भी अगर आप सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं तो सर्वलेट इट्स अ वेरी टिपिकल टू क्रिएट दिस। अरे बनाई है मैंने, ये क्रिएट करके बताइए आपको सर्वलेट में कि एक सिंगल पेज एप्लीकेशन अगर आप बनाओगे लॉगिन की, सो हाउ यू कैन क्रिएट ए सिंगल पेज एप्लीकेशन। अभी क्या हो रहा है, दो एप्लीकेशन अलग अलग है, ये HTML का पेज है और ये सर्वलेट है और दोनों कनेक्टेड है, एप्लीकेशन प्रॉपर चलेगी। लेकिन मैं चाहता हूं सर एक ही पेज जो डिजाइनिंग भी कर दे, जो डेवलपमेंट भी कर दे, लॉजिक भी यहीं पर चेक हो जाए। तो ये HTML में तो हो ही नहीं सकता ना, तो आपको ये पूरा का पूरा कोड सर्वलेट में डिजाइन करना पड़ेगा। एंड फॉर एवरीथिंग यू हैव टू राइट out.println। और आप सोच के देखिए, मैंने आपको कहा था कि यदि इसके कोई इंप्लिसिट टेम्पलेट आप यूज कर रहे हैं, कि मान लो अगर कोई लॉगिन टेम्पलेट आपके पास है, अगर ऑलरेडी कोई डिजाइन टेम्पलेट आपके पास है और अगर आप उसको सर्वलेट में कन्वर्ट करने जाओगे तो परेशान हो जाओगे। डिजाइन इंप्लिसिट टेम्पलेट मतलब इट कंटेन नियर अबाउट 2000 लाइन ऑफ कोड और आपको क्या करना है, 10 लाइन का कोड लिखना है लॉगिन चेक करने के लिए, 10 भी नहीं 5-7 लाइन का कोड। तो उस 5 लाइन के कोड के लिए आप 10,000 लाइन ऑफ कोड को सर्वलेट में ले जा रहे हैं क्योंकि आप सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं। इन सच टाइप ऑफ एप्लीकेशन अगर मैं JSP को यूज करके क्रिएट करता हूं, इट्स अ वेरी सिंपल, क्योंकि ऑलरेडी HTML है और HTML में ही जावा लिखनी है। पूरा HTML को JSP पेज में कन्वर्ट कर लो और जहां रिक्वायर्ड है जावा का कोड लिखना शुरू कर दो। सो दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ JSP ओवर एन सर्वलेट। कि अगर आप सर्वलेट से कंपेयर करते हैं JSP को तो इट्स अ वेरी मच इजी टेक्नोलॉजी, इट्स अ लेस कोड, रैपिड डेवलपमेंट सपोर्ट, इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट सपोर्ट, सिंपल एंड इजी टू लर्न। ठीक है, अपने इसके खुद के इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स हैं, इसके अपने इम्प्लिसिट टैग्स हैं जिनको हमें यूज करना है। ठीक है, मैंने आपको बताया देयर इज नो नीड टू रीडिप्लॉय एंड रीकंपाइल अगेन एंड अगेन योर एप्लीकेशन। कि आपको कुछ नहीं करना है, केवल चेंजेस भी होते हैं तो आप नए चेंजेस को केवल सेव कर दो, क्योंकि सर्वलेट में तो आपको डॉट क्लास फाइल को कंपाइल करना है, अगेन रीडिप्लॉय करना है, बट यहां तो डॉट क्लास फाइल आपकी JSP के बाद बनने वाली है ना, फैक्ट्री सर्वलेट्स, वो आप थोड़ी ना बनाएंगे, वो तो आपका सर्वर खुद ही क्रिएट करेगा। आपको तो JSP पेज उठा के सर्वर पे सेव कर देना है, दैट्स इट। सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ JSP ओवर अ सर्वलेट। लेकिन यस, अगर बात करें डिसएडवांटेज की तो देखिए सभी के अपने अपने अच्छाइयां होती हैं, बुराइयां भी होती हैं। सर्वलेट की इतनी बुराइयां की, JSP की इतनी अच्छाइयां की, तो थोड़ा सा कुछ तो प्लस होगा सर्वलेट में भी। यस, सिक्योरिटी, कि अगर हम सिक्योरिटी वाइज एप्लीकेशन की बात करें तो सर्वलेट इज मच सिक्योर देन JSP। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। हम सर्वर पे सर्वलेट की कौन सी फाइल रखते हैं, डॉट क्लास फाइल, राइट। नो डाउट इस सर्वर को एंटर करने के लिए आपने यूजर आईडी दिया है, पासवर्ड दिया है, ठीक है, एंड विद द यूजर आईडी एंड पासवर्ड आप सर्वर पे लॉगिन कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन बॉस, हैकर के लिए कोई बहुत मुश्किल नहीं होता है हैकिंग करना, है ना। मतलब हम एक बात बोलता हूं ना कि ताला अगर हम घर में लगाते हैं तो वो हमारे सेटिस्फेक्शन के लिए, चोरों के लिए ताला थोड़ी ना होता है। उनको आना होगा तो वो कैसे भी आ जाएंगे, राइट। तो वैसे ही सिक्योरिटी को आप जितना 100% सिक्योर रख सकते हैं एप्लीकेशन को, राइट, हम कोशिश करते हैं। तो आप देखिए, इनकेस अगर किसी रीजन से आपका सर्वर हैक होता है तो ये सर्वलेट की डॉट क्लास फाइल रखी हुई है ना, और इसमें कहीं सोर्स कोड नहीं है। तो यदि सर्वर हैक भी होता है तो हैकर ज्यादा से ज्यादा क्या लेके जा सकते हैं, डॉट क्लास फाइल, एंड दैट इज नॉट दैट मच डैमेज योर एप्लीकेशन। बट यदि आपका JSP का पेज आपने सर्वर पे रखा है तो ये पूरा का पूरा सोर्स कोड के साथ आपका JSP का पेज रखा हुआ है, ठीक है। दिस JSP पेज कंटेंट द सोर्स कोड, और यदि आपका ये JSP पेज हैक हो गया तो आपका पूरा का पूरा सोर्स कोड हैक हो जाएगा, क्योंकि आपने JSP को विद सोर्स कोड सर्वर पे रखा है। वो इसलिए क्योंकि सर्वलेट तो ये खुद ही क्रिएट कर लेगा इंटरनली, लेकिन सर्वलेट में हमने क्या किया, डॉट जावा फाइल हमारे पास रखी है, हमने केवल सर्वर पे डॉट क्लास फाइल को अपलोड किया है। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सिक्योरिटी तो ऑब्वियस सी बात है सर्वलेट इज मच सिक्योर एज कंपेयर टू JSP। बट यस, इजी टू यूज है JSP, ठीक है।
इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स का सपोर्ट है, लेस कोडिंग सपोर्ट है, ठीक है, आपको रीडिप्लॉयमेंट रिकंपाइलेशन बार बार नहीं करना है. सो देर आर मल्टीपल एडवांटेजेस ऑफ JSP एज कंपेयर टू सर्वलेट, बट यस देर आर सम एडवांटेजेस ऑफ सर्वलेट और JSP, जिसमें सबसे बड़ा एडवांटेज है सिक्योरिटीज का. नो डाउट कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो सर्वलेट कोड इज मच कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू JSP, राइट, बट मैंने आपको क्या बोला, सिक्योरिटी वाइज JSP इज लेस सिक्योर एज कंपेयर टू सर्वलेट. सो दिस आर द मेजर डिफरेंसेस जो कि अभी आपको समझ में आ सकते हैं. मैंने केवल उन्हीं डिफरेंसेस की बात की है, बट देयर आर लॉट ऑफ सम मोर एक्सेप्शन फ्री कॉन्सेप्ट से आगे हम बात करने वाले हैं. ठीक है कि देयर इज नो नीड टू मैनेज द एक्सेप्शंस. नो डाउट मैनेज एक्सेप्शन करना है, बट कुछ ऐसे कोड, जैसे अगर आपको याद है हमने सर्वलेट पढ़ी थी तो डू गेट डू पोस्ट मेथड में एक्सेप्शन हैंडल करना है. थ्रोज हमने लिखा था थ्रोज सर्वलेट एक्सेप्शन, आईओ एक्सेप्शन. सो सच टाइप ऑफ एक्सेप्शन which is a compile time exception, it's a compile time exception free technology. JSP is a compile time exception free technology. There is no need to manage the compile time exception. लेकिन आप सर्वलेट याद करो, आपने सर्विस मेथड में भी थ्रोज स्टेटमेंट को यूज किया है. जब हमने सर्वलेट इंप्लीमेंटेशन किया था यूजिंग सर्वलेट इंटरफेस, तब भी हमने कंपाइल टाइम एक्सेप्शन मैनेज करे. हमने जब सर्वलेट एक्सटेंड की थी जेनरिक सर्वलेट क्लास से, हमने तब भी कंपाइल टाइम एक्सेप्शन मैनेज करे. और डू गेट डू पोस्ट मेथड यूजिंग HTTP सर्वलेट, वहां पर भी आपने कंपाइल टाइम एक्सेप्शन मैनेज करे. बट दिस टेक्नोलॉजी JSP इज अ कंपाइल टाइम एक्सेप्शन फ्री टेक्नोलॉजी. नो नीड टू वरीड अबाउट द कंपाइल टाइम एक्सेप्शन, ओनली यू नीड टू वरीड अबाउट द रन टाइम एक्सेप्शन. So this is one of the biggest some advantages of JSP over a servlet. है ना, हमने दोनों की बात की है, क्योंकि टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए तो बीइंग अ जावा डेवलपर मैं हमेशा आपको बोलता हूं यू मस्ट नो ऑल दिस थिंग. ओनली HTML then go for .html. More Java less HTML, servlet is better. More HTML less Java, JSP is better. और अगर easy to use की बात करें तो JSP is much better than servlet. सो ये था अभी मेजर डिफरेंस बिटवीन सर्वलेट एंड JSP. और अभी यहां तक जो भी हमने बात की वाई JSP, व्हाट इज JSP, राइट. लेकिन अब नेक्स्ट लेक्चर से हम JSP का कोड एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे, बात करेंगे किस तरीके से हम हमारी सबसे पहली सिंपल एक वेब एप्लीकेशन को JSP में डेवलप कर सकते हैं. थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट देखेंगे, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखेंगे. बस बने रहिए इस कोर्स में, समझते रहिए. और यदि वीडियो पसंद आ रहे हैं तो बॉस मैंने आपको पहले भी रिक्वेस्ट की है कि पूरी टीम हमारी बहुत मेहनत कर रही है आपके लिए इस फ्री कोर्स को लाने के लिए. मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजीज के कोर्सेज डेटाफ्लेयर की वेबसाइट्स पे अवेलेबल हैं. दिस ऑल कोर्सेज आर फ्रीली अवेलेबल. मोर देन 50 कोर्सेज आर अवेलेबल. तो आप सोचिए कि आपको इंडस्ट्री रेडी बनाने के लिए पूरी टीम आपके लिए मेहनत कर रही है. बस आपको इस फ्री एजुकेशन मिशन में साथ में रहना है और इस कोर्स को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करना है. बस यही एक रिक्वेस्ट आपसे है. ओके, तो चलिए करते हैं मुलाकात नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.